हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। वो जा रहा है पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। तो चलते हैं इसका बेसिक डिटेल लेते हैं कि आखिर में पार्टनरशिप होती क्या है और कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ जब कोई बिजनेस किया जाता है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है, कुछ भाग इसने लगाया पैसे का और कुछ भाग इसने लगाया पैसे का, ये दोनों मिला के एक बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस चालू हुआ तो कोई गारंटी तो नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, यानी सफल हो या अनसफल हो, यानी कि असफलता हो, दोनों के केस में जो पैसा मिलेगा, इन दोनों के केस में जो पूंजी इनको मिलेगी, वो आपस में जितना जितना ये लोग लगाए होंगे उतना उतना पैसा इनको वापस मिल जाएगा। ये तो दो के केस होती है। ऐसे नंबर्स ऑफ पर्सन होते हैं, कहना मतलब एक ये पर्सन, एक दो ये है, ये नंबर ऑफ पर्सन, ये सब मिला के कोई एक बिजनेस चालू करते हैं और जो पैसा मिलता है इनका, जो पैसा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जितना जितना ये लोग लगाए होते हैं उतना उतना ये पैसा वापस इनको मिल जाता है। वही होता है पार्टनरशिप, उसी को कहते हैं हम पार्टनरशिप। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है राम और रमेश क्रमशः 1,000 और 15,000 रुपए का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। अंत में दोनों को कुल कितने का लाभ हुआ, अनुपात में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप ये समझो, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कोई राम है और कोई रमेश है। कोई राम है और कोई रमेश है। क्या है? रमेश। देखिए, आज जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी लेवल है और जो कल क्वेश्चन आएंगे वो हम टफ लेवल ले लेंगे, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज थोड़ा इजी लेवल पढ़ेंगे तो कल टफ लेवल पढ़ लेंगे, और दोनों ही पेपर में आते हैं। भाई इजी लेवल हर बच्चा कर लेता है। एग्जामिनर जो होता है वो भी जानता है कि इजी तो बच्चा कर लेगा, लेकिन टफ जो कर पाता है, भाई इजी तो आप भी कर लोगे, किताब से पढ़ लोगे तब भी आप कर लोगे, बट जो टफ क्वेश्चन कर पाता है वही बच्चा पास होता है आगे। भाई 60% नंबर तो आप ऐसे ले आते हो, 60 क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे, घींच घांच के कर लोगे। बट जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा बढ़ा के देता है, वो थोड़ा घुमा के देता है, वही क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं और वो आपका मेरिट नहीं आ पाती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है राम कोई है और कोई श्याम कोई रमेश है, ये दोनों मिला के कुछ पैसा लगाए। ये 1,000 रुपये लगाता है, 1,000 है ना, हाँ 1,000 लगाता है, और ये 1,500 रुपये लगाता है, ये 1,500 रुपये लगाता है। ये दोनों कुछ पैसा लगाए। एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी बिजनेस चालू होता है, पार्टनरशिप होती है, वो 1 साल के लिए होती है। क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, 1 साल के लिए हम मान के चलते हैं कि 1 साल वो बिजनेस चलाए होंगे दोनों, तभी उनका प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। समझ आया आपको? यानी दिया है क्वेश्चन में कि 2 साल चला रहे, 5 साल चला रहे, 1 साल चला रहे, तब तो ठीक है। नहीं दिया हो तो आपको बस ये समझना है कि 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए वो बिजनेस चलाए होंगे। यहां तक समझ आया? यानी कहने का मतलब क्या है कि 12 महीने के लिए ये बिजनेस चलाया होगा और 12 महीने के लिए ये बिजनेस चलाया होगा, यानी 1 साल के लिए दोनों बिजनेस आपस में चलाए होंगे। यहां तक क्लियर? अब देखिए 12 से 12 कैंसिल, ये तो चला जाएगा, बचा क्या? 1,000, 1,500, ये तो बचा। 0 से 0 कैंसिल,
सॉरी 15 है ना, 15 से 2 जीरो कैंसिल होगा, 3 जीरो थे, जीरो कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 10:15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 2 क्या बचा हमारा 2:3, और ये हो जाएगा राम और रमेश का प्रॉफिट, यानी 2:3 में ये आपस में प्रॉफिट बांटेंगे। समझ आया क्वेश्चन? एक बात आप याद रखिएगा, शुरू से मैं बोल रहा हूं आपको कि कोई भी बिजनेस होगा वो साल भर के लिए चलता है। मान के आप चलिएगा साल भर के लिए, क्वेश्चन में दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया तो आप 12 महीने लेके चलेंगे, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। कभी भी ये रेशियो का सिंबल जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। कहने का मतलब क्या, 2:4 दिया हुआ है, यानी कि 2/4, इससे ये कैंसिल होगा तो क्या बचा 1/2, यानी कि 1:2 में ये आया होगा। मतलब समझ गए आप? चले आगे क्वेश्चन की ओर, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार चालू करते हैं। भाई कोई ए है और कोई बी है, इन्होंने 1 लाख और 1.5 लाख रुपए लगा के एक कारोबार चालू किया। शुरू करते हैं। 25,000 रुपए का कुल लाभ से प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा। अब इनको जो लाभ हुआ वो 25,000 रुपए का लाभ हुआ। भाई जो कुल लाभ हो रहा है वो 25,000 का लाभ हो रहा है, उनमें से प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैसा लगाए किसको। तो ये हमें मालूम है कितना लगाया 1 लाख, 5 जीरो थे 1 लाख, और ये 1.5 लाख रुपए लगाया 4 जीरो। यहां तक समझ आया? अब वो ये कह रहा है जो कुल उनको पैसा मिल रहा है वो 25,000 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हो रहा है ये? यहाँ देखिए लाभ कितने का हो रहा है इनको। लाभ जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 25,000 का। कितना हो रहा है 25,000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो पहले तो हम ये सोचेंगे कि ये साल भर के लिए पैसा लगाए होंगे, यानी कि 12 × 12, क्योंकि 12 कैंसिल हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं है, हट गया यहाँ से, ये काम खत्म इसका। जब दोनों समान में लगाए हो तो 12 हम नहीं लिखते हैं। अब आप बताइए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, क्या बचा ये 10:15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2:3। अब आप ये बताइए कि जो पूंजी इन्होंने लगाई है वो 2:3 में लगाई है, 2:3 में। तो टोटल इनका पैसा कितना है 5। बट वो 5 ना कहते भाई, इन्होंने साल भर के पैसा लगाया, अब इनका जो पूंजी टोटल आ रही है वो कितना आ रहा 5। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना लाभ हो रहा है 25,000 का। क्वेश्चन के अनुसार कितना का लाभ हो रहा है 25,000 का। भाई जो ये निकल के आया ये इनका लाभ ही तो आया, यानी 2 में ये लगाया होगा, 3 में ये लगाया था, टोटल पैसा उनका टोटल पैसा आया वो 5 रुपये आया। बट 5 रुपये ना कहकर वो कितना कह रहा 25,000 कह रहा। कितना कह रहा 25,000, इससे कितना गुना 5,000 गुना, इससे कितना गुना 5,000, तो ये भी 5,000 गुना और ये भी 5,000 गुना। भाई ये भी 5,000 और ये भी 5,000, तो इनका जो लाभ आ गया भाई दोनों का जो कुल पैसा आ रहा लाभ वो आ रहा है 25,000। 25,000 तो आ रहा है, बट इनका देखा जाए तो 5 रुपये आ रहा है, इससे 25 गुना आ जाएगा, सॉरी इनसे 5,000 गुना जाएगा, तो ये भी 5,000 गुना, ये भी 5,000 गुना जाएगा। तो जो ए का हो जाएगा, ए का पूंजी जो मिलेगी उसको मिलेगा 10,000, और जो बी होगा उसको पूंजी मिलेगा 15,000। और ये इनका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इनका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी सवाल में नहीं था, बस एक सिंपल सा वर्ड बोला था। उसने कहा था इतना इतना पैसा लगाया होगा, यानी कि 1.5 लाख और 1 लाख रुपए पे उनको ये 10,000 और 15,000 का उनको लाभ मिल गया। अब वो जब काटा पीटा गया
तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लिखा हुआ है 48,000 रुपए की राशि को दो भाई अनिल और आदित्य में 11:13 में बांटा जाता है, तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि कुल जो पैसा है वो 48 है, 48,000 कुल जो पैसा है वो कितना है, 48,000 रुपए है। अब वो ये कह रहा है कौन कौन है, अनिल है, आदित्य है। अनिल है और रेशियो आदित्य है। वो ये कह रहा है कि इन दोनों में जो ये पैसा बटा है वो 11:13 बटा है। ये तो कह रहा है 11:13 में ये पैसा बटा होगा। अब देखिए टोटल पैसा क्या है, इन दोनों ही का तो टोटल पैसा होगा भाई। जो 11 रुपए है, जो 13 रुपए है, यही तो दोनों मिला के ये पैसा होगा। यानी इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है हमारा, 4 और 2 24, यानी 24 रुपए आ रहा है। इन दोनों को मिला के 24 रुपए आ रहे हैं। कुल पैसा जो आ रहा है वो 24 रुपए आ रहा है। बट 24 ना होगा, वो कितना कह रहा है, 48,000। वो कितना कह रहा है, 48,000। इससे कितना गुना है, 2000 गुना। 2000 तो गुना है, 24 गुना 48, 2000। तो ये भी 2000 हो जाएगा और ये भी 2000 हो जाएगा। तो आदित्य का हिस्सा क्या आएगा, आदित्य का हिस्सा जो आएगा वो कितना आएगा, 13 इंटू 2000 बराबर कितना आ जाएगा, ये 26,000। कितना आ जाएगा, 26,000। और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी 26,000 रुपए आदित्य को मिले होंगे और 22,000 रुपए किसको मिले होंगे, अनिल को मिले होंगे। समझ आया। आगे बढ़े, 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5:2:8 के अनुपात में ए बी सी के बीच में एक राशि का बंटवारा किया जाता है। कोई ए बी सी है, ए बी और सी, ये कोई 3 बंदे हैं। उनका जो रेशियो दिया हुआ 5:2:8, इन 5:2:8, ये इनकी पूंजी है, ये इनका पैसा है, इस रेशियो में बटा होगा। अब वो क्या कह रहा है, बांटा जाना था यदि ए और सी का हिस्से में 3,000 रुपए का अंतर आता है। अब ए और सी यानी ये और ये, इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 3,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3,000। जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3,000। ए और सी का अंतर, यानी मान लीजिए कोई पैसा होगा वो इस रेशियो में बटा होगा। बट उन्होंने देखा यार ए और सी की मेरे में 3,000 रुपए का अंतर आ गया। ए और सी कह रहा है बताओ तुमको इतना ज्यादा मिल गया, हमको इतना कम मिल गया। 3,000 रुपए तुम मुझसे ज्यादा ले लिए, या ए कह रहा सी से 3,000 तुम ज्यादा ले लिए। मतलब अभी कंफ्यूजन है कि कौन ज्यादा लिया, बट 3,000 रुपए का अंतर आ गया। अब वो ये कह रहा है तो कुल राशि कितनी होगी, पूछ रहा है। तो कुल राशि यानी टोटल रुपए, कुल राशि, ये हमें क्या पूछ रहा है सवाल में। कुछ भी नहीं करना है, पहले तो अंतर जो दिया हुआ उसको हम फाइंड करते हैं। अंतर क्या होगा, 5 और 8, यानी 5 रुपए इसको मिले और 8 रुपए इसको मिले, तो कितने का अंतर है, 3 रुपए का अंतर। भाई 3 ही का तो अंतर है, 5 रुपए ये लिया 8 रुपए ये लिया, तो 3 का अंतर। ये तभी तो इससे लड़ रहा है, कह रहा तुमको 8 रुपए मिल गए, मुझको 5 रुपए मिले, 3 रुपए का अंतर कैसे आ गया। बट वो 3 रुपए का अंतर नहीं था, कितने का था, 3,000 का। वो 3 रुपए का अंतर ना होके वो कितने का अंतर था, 3,000 का। तो इससे कितना गुना, 1,000 गुना। तो वैसे ही ये भी 1,000 गुना, ये भी 1,000 गुना। और ये बेचारा दी बैठा हुआ, ये तो कह रहा भैया मुझको भी कुछ पैसा दे दो, तो ये भी कह रहा 1,000 गुना।
ये भी 1000 गुना, तो टोटल क्या होगा, ए जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5000, बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2000, और जो सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8000। तभी तो सी खुश है कि मुझको तो 8000 रुपये मिल गए। बी बेचारा मुंह बंद करके बैठा है, मुझे जो मिला वही सही, 2000 मिला कोई बात नहीं। ये लड़ रहा, कह रहा 3% ज्यादा आ गया, 3000 रुपये ज्यादा आ गया तुम्हारे पास, वो ये कह रहा है। तो टोटल जो पैसा होगा, टोटल जो पैसा होगा वो कितना होगा, 5 2 7, 7 7 कितने हो गए 15, यानी 15,000 रुपए टोटल होंगे। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 15,000 रुपए उसके पास क्या होगा, पूरा पूरा पैसा होगा टोटल तीनों के पास। समझ आ गया, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। कोई डाउट नहीं, बस ए और सी का अंतर कितना हो गया, 3 नाव को 3000 था, 3000 का अंतर था, 1000 इसका अंतर हो गया, यानी 1000 तीनों में मिल गए। तो टोटल कितना हो गया, ए को 5000, बी को 2000, सी को 8000। टोटल पैसा क्या था हमारे पास 15,000 रुपए। यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट। चले आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, ए एक व्यवसाय 25,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करता। बेचारा ए है, कोई वो अपना बिजनेस चालू किया 25,000 रुपये लगा के। 4 महीने बाद उस व्यवसाय में 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है। भाई 4 महीने बाद, तो बताइए वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। अब ये कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। पहले तो हमें ये बताइए कि मान लीजिए ए था, वो क्या है 12 महीने तक का बेचारा लगाया। भाई शुरू से अंत तक गया कि नहीं गया, तो ये 12 महीने तक लगाया होगा, ये तो कंफर्म है। भाई बिजनेस इसी का था, इसने शुरू किया तो 1 महीने से लगा के 12 महीने तक लगाया होगा। भाई हम पहले बता दिए थे, ना दियो तो 12 महीना लेके चलते हैं। अब बी जो है, समझिएगा पहली बात को, बी जो है 4 महीने बाद आता है। तो कितने महीने के लिए रहा ये, 8 महीने के लिए। कितने महीने का रहा, 8 महीने के लिए। क्यों, अब आप सोचो, आज क्या है, जनवरी है। बात समझिए, आज जनवरी है। आज आपने एक कारोबार चालू किया, तो जनवरी गए आप लगे थे, फरवरी आप लगे थे, मार्च आप लगे थे, अप्रैल आप लगे। उसके बाद मैं आया, 4 महीने बीत गए आपके, काम करते रहे। जब मैंने देखा यार काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है आपका, क्यों ना हम भी पैसा लगा दे इसमें। 4 महीने बाद मैं आया, यानी कि मैं मई में आया, तो मई से मेरा काउंट होगा ना पैसा, जनवरी से तो नहीं काउंट होगा, मई से होगा ना। तो मई से लगा के दिसंबर तक पैसा काउंट होगा, यानी मुझको कितने महीने का मिलेगा पैसा, 8 महीने का। ये तो मिलेगा भाई, 8 महीने मैंने पैसे लगाया तो 8 ही महीने का पैसा मिलेगा। आप 12 महीने तक काम किए तो आप 12 महीने का पैसा लेंगे, वही चीज है। तो बाद जब केस आ जाए तो क्या होगा, 8 महीना। क्यों, क्योंकि ये माइनस हो जाता है 12 महीने में से। ठीक है, चले क्वेश्चन के आगे चलते हैं। तो ए कह रहा है और कोई ये बी है, वो ये कह रहा है कि मैंने 12 महीने के लिए 25,000 रुपये लगाया। भाई यही तो लगाया 25,000। बी कह रहा है कि मैं 4 महीने बाद आया तो 8 महीने आया, ये 20,000 रुपये लेके आया। ये जो कटता काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया 3 0 से, और इससे ये कैंसिल हो गया 312 इंटू 25 रेशियो 2 इंटू 20। अब तो कटने वाला नहीं है, कटेगा तो काटते हैं। इससे क्या होगा, 5 25 और ये क्या होगा 4, यानी 3 इंटू 5 रेशियो
2 × 4, 5 3 15 रेशियो 8, और ये अपने जो लगाए होंगे पैसा उनका ये अनुपात आ गया, उनका ये अनुपात क्या हो गया, आ गया। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे खेल था। इसका जो था वो 12 महीने के लिए लगाया और ये 8 महीने के लिए लगाया। बच्चे कंफ्यूजन यहाँ हो जाते हैं कि 4 महीने बाद आया, फटाक देना 4 महीने लगा दिए कि 4 महीने के लिए वो काम किया। अरे यार 4 महीने बाद आ रहा है ना, 4 महीने तो था ही नहीं, 4 महीने तो वो है ही नहीं, तो कहाँ से वो लग जाएगा 4 महीने का, वो तो 8 ही महीने का लगेगा ना, वो चीज है। चले आगे 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यवसाय 21,000 रुपए पूंजी लगाकर आरंभ करता है और बाद में बी इस व्यवसाय को 36,000 रुपए लगाकर पूंजी में शामिल हो जाता है। तो बताइए बी कितने महीने बाद शामिल होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई ए है वो 21,000 रुपए लेके चालू किया अपना काम, 21,000 रुपए लेके वो अपना काम चालू कर दिया। अब बी क्या कह रहा है कि 36,000 रुपए लेके आया, 36,000 लेके आया उसके पास और वो उसमें काम में लग गया। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी जो है वो कितने महीने बाद आया, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो ए है और ये बी है। ए जो है वो 12 महीने तक का तो कंटिन्यू काम किया ही किया 21,000 रुपए लेके। बी जो है महीना तो नहीं मालूम है, तो माना वो महीना एक्स था और कितना 36,000 रुपए लेके आया था, यानी 36,000 रुपए वो लेके आया था और लगाया। 3 0 से 3 0 और कुछ कटेगा, बांटिए 36 यानी 21 रेशियो x इंटू 3, इससे ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। ये 7 महीने बाद यानी 7 महीने के लिए b आया, यानी b जो क्या है वो 7 महीने के लिए पैसा लगाया होगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी सवाल में नहीं था, बस वो 12 महीने के लिए लगाए और x महीने के लिए लगाया। पैसा तो भाई दोनों लगा रहे हैं, जो कटता काट दीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। भाई यहीं पे देखे नहीं 7 बार जाएगा, भाई x बराबर क्या होगा 7 महीने के लिए। भाई देखा जाए तो ये 12 महीने के लिए लगाया, तो ये 7 महीने के लिए लगाया पैसा। क्लियर, चले आगे 7वां नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर पे क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। लिखा है ए और बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ए और बी 7:9 में कोई पूंजी लगाते हैं, 7 अनुपात में 8 नहीं है 9 है, 7:9 में कोई पूंजी लगाते हैं। अब वो ये कह रहा है कि ये x महीने के लिए पूंजी लगाया और ये 12 महीने के लिए पूंजी लगा रहा है। भाई कोई कारोबार चालू, अभी मैंने आपको बताया कि कोई कारोबार चालू होगा तो 12 महीने के लिए चालू होगा। तो इसको हम डिवाइड के केस में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। अब जो मुनाफा होके आया वो मुनाफा हो रहा 8:9, 8:9 का। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि 8 नंबर जो क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, उसका थोड़ा सा आ गया था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब देखिए इसको साफ कर लो आप, अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि जो पैसा लगाए हैं ये है और मुनाफा हमारा निकल के आ रहा है ये है, जो कटता काट दीजिए, 9 से 9 कैंसिल, ये तो ये कैंसिल, कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 3 चौक 12 और ये कितनी बार जाएगा आपका 2 बार, ये तो जाएगा, ये जाएगा ना, जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 3 21, ये तो होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/2, ये तो होगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा हमारा 10.5।
और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। यानी जो x होगा वो कितना के लिए लगाया होगा, वो लगाया होगा 10.5 रुपए लगाया होगा। कितने महीने के लिए, 10.5 महीने के लिए लगाया। यानी ये जो है 10.5 महीना, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 10 महीने और 15 दिन के लिए ये पैसा लगाया, 10 महीने और 15 दिन के लिए पैसा लगाया होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ए और बी किसी व्यवसाय में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर शामिल हो गए। 8वां महीने बाद समाप्ति पर ए ने अपनी पूंजी वापस ले लेता है। अब वो ये कह रहा है कि ए और बी किसी व्यवसाय में 5:6 के पूंजी लगाए। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर, इसमें क्या है, दिया हुआ समय, इसमें समय 8 महीने दिए हुए हैं, उसमें तो नहीं दिया हुआ था। उसमें खाली ये कह रहा था कि यदि उनका मुनाफा 8 और 9 हो जाए, और वो क्या कहता, व्यवसाय प्रारंभ किए थे, बस यही किया था और तो कुछ नहीं बोला था, इसलिए। अब वो देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 8वां नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है ए और बी किसी व्यवसाय में 5:6 के पूंजी लगाकर शामिल हो गए। 8वें महीने की समाप्ति पर ए ने अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यानी 8 महीने तक उसने पूंजी लगाया। ए और बी जो है वो ये कह रहा है कि 5:6 में ये पैसा लगाए। ए ने 8 महीने तक पैसा लगाया, भाई ए ने 8 महीने तक पैसा लगाया। तो पूछ क्या रहा है वो, यदि वे 5:9 के मुनाफा प्राप्त करते हैं तो बताइए बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। तो माना कि पूंजी वो लगाया होगा x समय के लिए, भाई x समय के लिए उसने पूंजी लगाई होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 5 बटे 6 × x बराबर क्या करेंगे, जो उनका प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5:9 के। 5:9 में प्रॉफिट हो रहा है, जो कटता काट दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 9 से ये 2 और ये कितनी बार जाएगा आपका 3, 2 से ये कैंसिल 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 × 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, 3 × 12, यानी 12 महीने के लिए इसने लगाया होगा। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर होगा। ठीक है, यानी 12 महीने के लिए इसने क्या लगाया होगा, पूंजी लगाई होगी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, पिछले सवाल था, पिछले सवाल में ये नहीं दिया था वो कितने महीने के लिए लगाया, तो मान के हमने चला वो 12 महीने के लिए लगाया, बट इसमें 8 महीने में दे चुका था तो 8 महीने से हमने लगा लिया इसमें, और इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। अब चले आगे 9th नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9th नंबर, समझिएगा। ए ने 450 रुपए के साथ एक व्यवसाय आरंभ करता है। कुछ समय बाद 300 रुपए के साथ, वापस समझिए, ए जो है 450 रुपए के साथ एक व्यवसाय चालू करता है। कुछ समय बाद 300 रुपए के साथ बी ने इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि अंत में लाभ का 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी कब शामिल हुआ। सेम वही क्वेश्चन 7वां नंबर जैसे, समझिए। 9th नंबर जो कह रहा है, जो ए है वो 450 रुपए के साथ शामिल हो गया, जो बी है
300 रुपये के साथ शामिल हुआ। अब वो ये कह रहा है, इसको देखो आप ऐसा, ए है और ये बी है, वो 450 रुपये के साथ शामिल हुआ, और जो बी है वो 300 रुपये के साथ शामिल हुआ। अब वो ये कह रहा है ए ने तो व्यापार चालू किया ही किया, भाई ए ने व्यापार चालू किया ही, बी का पूछ रहा है वो कितने महीने में चालू आया होगा उसमें। तो सिंपल सी चीज, वही क्वेश्चन, 450 अपॉन 300 इंटू एक्स बराबर। अब वो ये कह रहा है कि जो इनका रेशियो है 2:1 का है, भाई 2:1 ही है ना, हाँ 2:1 है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 पना 45, 6 दूनी 12, ये तो होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 45, 6 और 2 से 2 कैंसिल, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 9। 9 महीने में बी आया होगा, 9 महीने में क्या होगा, बी आया होगा। भाई 9 महीना जैसे बीत गया होगा तो बी तब तक आया होगा। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे चलते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर कह रहा है राम और सीता ने क्रमशः 18,500 और 22,500 का निवेश करके एक कारोबार चालू किया। उनके द्वारा लाभ में अर्जित सीता का हिस्सा 9,000 रुपए है, तो उनके द्वारा कुल लाभ कितना हुआ? कहने का मतलब क्या है, एक राम है और एक सीता है, ये 18,500 रुपए का और ये अपना कितना 22,500 रुपए का निवेश किए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 185 रेशियो 225। इसको काटने का कटेगा तो ये हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा 45। अब वो कह रहा है कि सीता का हिस्सा जो आया वो 9,000 रुपये आया, बट हमारे अनुसार तो 45 रुपये आ रहा है, यानी कि 9,000 रुपये आया। इससे कितना गुना? 200 गुना। तो ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा? 200 गुना। क्योंकि हमें ये पूछ नहीं रहा है तो ये हमें नहीं निकालना है। हमें क्या पूछ रहा है कि टोटल उनका पैसा कितना आया, दोनों मिला के कितना रुपया आ रहा है? 82 रुपये आ रहा है, 82 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? 82, यानी 82 रुपये, यानी 82 इंटू 2,000। जब 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 4600, और ये इसका क्या आ जाएगा? कुल रुपए। क्या आ जाएगा? कुल रुपए। क्या आ जाएगा? कुल रुपए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। वो ये कह रहा था रमेश और सीता है, ये दोनों पैसे इतने लगाए, जब काटने के बाद 3745 का आ गया, बट 45 ना कहकर वो कितना कह रहा है? 9,000 रुपये कह रहा है। इससे कितना गुना? 200 गुना। तो ये भी टोटल पैसा कितना आ रहा है? 82 रुपये। तो 82 का भी तो टोटल 200 गुना होगा। कितना आ जाएगा? 16,400। 16,000 कितना आ जाएगा? 400 रुपये। और ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामू और श्यामू ने क्रमशः 35,000 और 56,000 रुपए का निवेश करके एक बुटीक शुरू किया है। उनके द्वारा अर्जित लाभ में रामू का हिस्सा 35,000 है, तो श्यामू का हिस्सा कितना होगा? रामू कोई है और कोई श्यामू है। ये 35,000 रुपए और ये कितना लगा रहे हैं? 56,000 रुपए लगाकर एक बुटीक चालू की। इसमें जो हिस्सा है वो 35,000 किसका है? रामू का है, और 56,000 किसका? श्यामू का है। बट क्वेश्चन के अनुसार भी हमें कितना कह रहा है? 35,000 रुपये ही रामू का हिस्सा है। इससे कितना गुना? 1 गुना। तो ये भी तो 1 गुना होगा, ये भी 1 गुना, यानी 56,000 रुपये इसका भी हिस्सा होगा, और ये इसका क्या होगा? आंसर। तो दोस्तों आज जो था वो इजी लेवल क्वेश्चन था, और कल जो आएगा वो टफ लेवल क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करिएगा, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करिए, जिससे कि और से और ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स हमसे जुड़ सकें और वो हमारी वीडियो देख सकें।
तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी का थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेके, टफ क्वेश्चन लेके मिलते हैं कल। आज के लिए इतना, थैंक यू।